अंदर से तुम्हारे भी विश्वास को भगवान कभी न कभी रखेगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके मुंह पर चेहरे पर क्या आता है? कोई शिकन आती है, कोई ख्याल चलता है, कोई अंदर में आ जाता है, नहीं चलो ठीक है, फिर माया में वापस चले जाते हैं। वहां कम से कम सब मिल तो जाएगा, खाना पीना कपड़े की कोई चिंता नहीं रहेगी। अरे जब चिंता है ही परमात्मा को, ये तो माया जगत में तुम्हें देता है, हमने थोड़ी कहा था लोगों को, उसको भेजा है। सो साहेब चिंता करे जिसको पाया जग नानक करना जिन किया तिनाई करनी था, जिसने ये करना किया, जिसने ये खेल बनाया है, वही साथ संभाल लेगा, वही अपना सोचेगा। तुम के बच्चे तो देखो अंदर से तो तुम भी लालची हो, माँ बाप के बन के बैठो, कोई भाई का बन के बैठा है, कोई बहन का बन के बैठा है, कोई पति का बन के बैठा है, उनका आधार लेके बैठा है, क्योंकि वो सबल सारे तुमको सामने दिखते, पर जो असली सबल सार है वो नहीं दिखाई देता है। वो विश्वास वाले को दिखता है, दिखता है पर विश्वास वाले को दिखता है। जहाँ तुम्हारा विश्वास थोड़ा भी जगमगाएगा, वहाँ तुम्हारी स्थिति काम हो जाएगी, फिर चले जाओगे माया में। माया में तो है आकर्षण, भगवान ने बोला मेरे से ही अधिक चमकने वाली मेरी माया है, लेकिन जो मेरा बनता है उसको मैं इस माया से छुड़ा दूँ। वैसे करना बहुत दुष्कर है, आसान नहीं है माया को छोड़ना, पर जो मेरा बन जाए, जो मेरी शरण में आ जाए, उसको मैं सब पाप ताप से मुक्त कर दूं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे साथ होनी चाहिए, तुम्हारा निश्चय तुम्हारे साथ है, चाहे गुरु कहीं भी है, तुम कहीं भी, तू जहां जहां रहेगा मेरा निश्चय साथ है। चाहे कहाँ भी रहे भगवान, कहाँ भी हम रहे, हमारे अंग संग है, मैं रोम रोम में, तो अंदर से निश्चय की ज्योत जला के गए। डर और चिंता वो करता है जिसका कोई धनी साई नहीं, पर जिसको धनी साई भगवान मिल गया, वो किस चीज की चिंता करेगा? हरिओम सर, बंद करो पीती। ओम की ध्वनि लगाएंगे। ये अज्ञानी का सोचना है। हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। आप कहीं पर फूल चढ़ाएंगे तो आपका जीवन फूल जैसा महकेगा। फूल चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर
आपके हाथों में फूलों की खुशबू आ जाएगी। कहीं पर कांटे चढ़ाओगे तो वो कांटे आप ही के हाथों में चुभेंगे। तो जो आपने चढ़ाया उससे आप ही को फल मिला। जो आप चढ़ाते हो, जो कर्म इस देह से हुआ, उसके अनुरूप ही फल निकला। चाहे देखो, जो फूल की लाइफ है, एक फूल की लाइफ देखो, कई दिन लाइफ नहीं होती। चाहे पौधे पर लगा भी हो, उसका जीवन काल कितना होता है? कुछ दिन मैक्सिमम। और यदि उस फूल को तोड़ दिया जाए तो भी उसका जीवन काल बहुत दिन नहीं होता। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। परंतु ये बताओ, जो फूल चाहे वो पौधे पर लगा रहा, चाहे तोड़ने के बाद, हर फूल या तो सुगंध देगा या अपने होने से जो भी उसको देखेगा उसको एक सूदिंग और अच्छी फीलिंग देगा। मनमोहक लगेगा देखना भी। फूल का देखना भी अंदर में अच्छी फीलिंग देता है। और तोड़ने के बाद जैसे फूलों का प्रयोग चलन में है, या तो भगवान पर चढ़ाया जाएगा, या आप गुरु पर चढ़ाएंगे, या किसी और अच्छे कार्य में उसको लेंगे, या माला बनाएंगे, या किसी को पहनाएंगे। देखो, जीवन काल लंबा ना होने के बावजूद भी फूल ने, जैसे ही वो फूल बना, केवल खुशी, सुख, आनंद, तृप्ति दी, या खुद कुछ लिया आपसे? फूल आपसे क्या लेता है और आपको क्या देता है? फूल आपसे क्या लेता है? कुछ भी नहीं। कोई मांग नहीं है फूल की। और देता क्या है? अपना जीवन देता है। अपना जीवन देता है। अपने मूल से अलग होकर भी खफा नहीं होता। उसका मूल, उसका पौधा। उसका मूल क्या है? उसका पौधा। उससे जुदा होने पर भी खफा नहीं होता। उसका क्या वायदा है? अंतिम श्वास तक भी मैं आपको खुशी देगा। अंतिम श्वास तक भी, जब तक ये शरीर जर्जर ना हो जाए, तब तक मैं महक देंगे, खुशी देंगे, आनंद देंगे। आप चाहे अपनी प्रियतमा को वैलेंटाइन डे पर दो, चाहे हस्बैंड वाइफ को देवे, चाहे कहीं और प्रयोग करो, चाहे उसका गुलकंद बनाओ, क्या कभी फूल विरोध करता है? उसका होना केवल देने के लिए ही बना है। उसका होना केवल देने के लिए ही बना है। तो जीवन काल अधिक हो या ना हो, वो मायने नहीं रखता है। जीवन काल अधिक हो या ना हो, वो मायने रखता ही नहीं है। परंतु उस जीवन काल में आपने क्या किया, वो अधिक मायने रखता है। उस जीवन काल में क्या किया? आप 100 साल तो जिए। आपके शरीर की जो आयु रही वो 100 साल रही। परंतु 100 साल में आपने क्या किया? कांटे ही बोए। केवल कांटे ही बोए। बहुत सुंदर कांटे भी बो,
मल्टी कलर भी बो तो कांटा केवल चुभेगा या सुख देगा? बोलो क्या सुंदर कांटे हैं, पर कांटा तो चुभेगा ही। देखने मात्र से भय उत्पन्न होता है कांटे को। तो क्या आपका जीवन ऐसा बना कि कोई उससे प्रभावित हो, कोई उससे प्रेरणा ले सके, आपके जीवन से कोई प्रेरणा पा सके? जो महापुरुष होते होते हैं उनको दुनिया क्यों पूछती है या क्यों पूजती है? क्योंकि वो सर्व के लिए एक प्रेरणा का आधार बने। शरीर तो चला गया, एक निश्चित आयु थी, परंतु वास्तव में वो गए ही नहीं। शरीर जाने के बाद भी वो प्रेरणा रूप में सदा जीवित रहे सर्व के समक्ष। सर्व के समक्ष किस प्रकार जीवित रहे? प्रेरणा रूप में जीवित रहे। कितने महापुरुष गए, अब लगता है आपको गए, उनकी आप जीवनी पढ़ोगे, ये कथन उनके द्वारा कहा गया है, ये कहा करते थे, पुस्तकों में लिखा गया, पुस्तकों में पढ़ा जाएगा। कितने ब्रह्मज्ञानी हैं जिनकी आयु बहुत अधिक नहीं है या नहीं थी, उनके बारे में पढ़ो। यौवन अवस्था में ही 30, 35, 32, 38, 40 में शरीर शांत हो गया। आदि शंकराचार्य कितनी आयु थी उनकी शरीर करके? कम थी ना? हाँ हाँ ऐसे ही। परंतु जीवन काल बड़ा या छोटा वो मायने रखता है, या उस जीवन काल में क्या हुआ, क्या किया गया आपके द्वारा, कैसा जीवन शैली आपने अपनाई। फूल की बात आप लोगों को समझ आई या नहीं? फूल आप लोगों ने बिखेरे, तो ऐसे ही दिल हुआ फूल पर भी कुछ चर्चा की जाए। जिन्होंने इतना सुख दिया, आपके हाथों को महकाया, इस दादा भगवान की बगिया को भी महकाया, तो क्यों ना उन फूलों को सलाम किया जाए। कभी आपने फूलों का शुक्राना गाया नहीं, तो दिल हुई फूलों को भी शुक्राना आज गा दिया जाए। उसी शुक्राना में फूलों की बात नहीं थी, तो आज वो फूलों की भी बात आज पूरी हो गई। क्या निराकार का खेल है, देखा? अद्भुत है ना? बस क्या उद्देश्य होना चाहिए सत्संग में आने के बाद? कभी भी भगवान को ना भूलो या स्वयं को ना भूलो, दोनों एक ही बात है। बोलते हैं जे तू भूली आपसे तो भासे संसार, या यदि आप भगवान को भूले तो सब कुछ आपके लिए माया ही माया है। यदि भगवान याद नहीं है तो सर्व क्या आपके लिए? केवल माया ही माया है। और भगवान याद है तो कुछ भी माया है ही नहीं। ना धंधा माया, ना पैसा माया, ना घर के जितने भी सुख हैं वो माया, ना शरीर माया, ना पत्नी बच्चा माया। सब माया क्या हो गई? ईश हो गई। वो ही माया कैसे हुई? यदि ईश्वर, परमात्मा, भगवान, खुदा, हरि, मैं याद है तो सर्व ईश ही ईश है,
परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, और भगवान भूला तो सर्व क्या हो गया, माया ही माया हो गई, भगवान भी माया हो गया। भगवान भूला तो जो भगवान की आपकी डेफिनेशन है वो भी मायावती ही हो गई। आप भगवान भूल के भगवान की पूजा करो तो भगवान भी माया ही है, उससे अधिक नहीं है। भगवान का पूजन भी भगवान भूल कर करते हो। मंदिर में जाओ, भगवान के सामने खड़े होकर कोई मांगना रखो। मांगना रखना माना भगवान को भूलना है, कामना रखना माना भगवान को भूलना ही है। भगवान खड़े होके बोल रहे हैं, भगवान माना इंसाफ, जो तुझे देके रखा है वो इंसाफ ही इंसाफ है, जो हो रहा है वो इंसाफ ही हो रहा है, जस्टिस ओनली प्रिवेल्स। अब भूलोगे तो भगवान की बात भूलोगे कि नहीं? जैसे ही बोला, जैसे ही मांगा, जैसे ही बात रखी, भगवान भूल गया ना, तो भगवान क्या हो गया, माया ही हो गई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब क्या हो गया, सब माया। भगवान को भूला तो सब माया हो गया, और भगवान याद है तो सर्व मेरा मंदिर है ना, सर्व मेरा ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्व मेरा ही रूप है, सर्व मैं ही हूं, सर्व ईश्वर ही ईश्वर है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है, और भूले तो बर्बाद है। फिर तो माया है ना, फिर है कहां कुछ, माया ही है। माया भी सोच है, माया भी वृत्ति है, मांगना ही मांगना है, दोषी दृष्टि है, शुक्राना है ही नहीं। हुआ कुछ क्लियर कि नहीं हुआ? भगवान याद है तो इधर से बेस्ट कर्म होता है आपसे। भगवान याद होगा ना तो इधर की कर्मावली चेंज हो जाएगी, बेस्ट आएगी ना, यथा योग्य, करने योग्य, जो रिक्वायर्ड है, जिसकी आवश्यकता है, जो करा जाना चाहिए वही होगा, क्योंकि भगवान याद है। और याद नहीं है तो फिर अवांछनीय कर्म निश्चित तौर से होगा ही होगा। अवांछनीय, अनडिजायरेबल एक्ट you cannot avoid, you cannot avoid undesirable act. It will not be appreciated neither by guru nor by the public nor by your family members. क्यों? क्योंकि भूल के किया ना, स्व को भूल के किया, भगवान को भूल के किया, ब्रह्म को भूल के किया। तो सब कुछ भ्रम बनाने का है या सब कुछ माया बनाने का है? ये टेक्निक किसके पास है दुनिया में? केवल दादा भगवान की बगिया में। कोई कंट्रीज बोलते हैं ये मिसाइल केवल किसके पास है? यूएस के पास। ये मिसाइल किसके पास है? चाइना के पास। तो हमारे पास तो मिसाइलों का बाप है ना, मिसाइलों का बाप क्या है? सब कुछ हम भ्रम बना सकते हैं। तो आप शक्तिशाली हुए या कमजोर हुए? सो पावरफुल, सो पावरफुल, कमजोरी की कोई बात ही नहीं। वीकनेस इज डेथ, कमजोरी तो मौत है। संजना मैडम, कमजोरी तो मौत है। यू सो पावरफुल, सो पावरफुल, सो पावरफुल। हनुमान को याद था भगवान, तो पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? भगवान याद है तो सो पावरफुल। करने योग्य कर्म होगा, कोई भी बीच में हर्डल आएगी तो उसको आप ओवरकम आसानी से कर पाओगे। ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, ये नहीं बोला जा रहा है, पर क्योंकि भगवत भाव है सब भ्रम ही भ्रम हो जाएगा ना, अड़चन अड़चन नहीं रहेगी, अड़चन अड़चन नहीं रहेगी, सब भगवत रूप।
सारी सृष्टि सहयोग करेगी, सारी सृष्टि सहयोग करेगी। सर माथे पे रखेगी ना, सर माथे पे आपको बिठाएगी, फूलों की सेज बिठाएगी, बिछाएगी आपके लिए, फूलों की सेज बिछाएगी। समझ आई आज की जो बात है, चर्चा है, कुछ एक टॉपिक, एक एस्पेक्ट ज्ञान का अच्छे से क्लियर हुआ अंदर में कि नहीं? फूल और कांटे वाला बहुत क्लियर है। एक ही जगह भगवान सिद्ध करने का है या सर्व भी भगवान हो जाए? लाओ फीस निकालो। फीस देते नहीं, माल चाहिए अच्छा अच्छा। हाँ ये बंदी सही है, ये हमारे काम की बंदी है। फीस नहीं चुकाई जा सकती, द फीस कैन नॉट बी पेड। जहां फीस चुकाई जा सकती है वहां ये ज्ञान मिलता ही नहीं है। तो पहले ना सत्संग में बोलते थे यहाँ भगवान बनाने की फैक्ट्रियां, हाँ। आज क्लियर कर दिया आपने। नए स्टाइल से प्रकट करिए ना बात। बहुत अच्छी तरह समझ आया। ये सवेरे कैसे बुलाएंगे आपको उठा के, कुछ लालच तो देना पड़ेगा ना। हमारे घर में ना कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा अच्छा गुरु जी आप जाने का काम, जो बेटा उठ गया फटाफट, वैसे उठता नहीं है। बस सवेरे आपका ध्यान आया था, संकल्प छोड़ दिया था, तो फिर रुकते कैसे, आना ही था ना, आपका आना निश्चित था ना। मैंने कहा अब मेरे में जुनून पैदा हो गया, अब मैं नहीं रुक सकती। जुनून पैदा हो गया, वाह वंडरफुल हो तुसी। ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, वंस फॉर ऑल, सदा के लिए। रोज रोज का लाभ नहीं होगा, जिसको पक्का करना है एक लेसन में पक्का कर लेगा। जिसको मन की चतुराई चालाकी पड़ी है, बुद्धि पड़ी है, बोले थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो जरा, इसे थोड़ा समझाना जरा खोल के। 100 के नोट को खोल दें, दी छिल्लड़ कर दें ठन्नी ठन्नी, 1 रुपया तो लेके घूम पाओगे उसे 100 सिक्के का जेब में? तो ऐसे ही है, जब खोल देते हो ना छिल्लड़ हो जाती है, किसी वचन को खोलते हो तो छिल्लड़ हो जाता है। तो छिल्लड़ मत करो, एज इट इज ग्रहण कर लो। जो दवा पिलाई जाए तुरंत ग्रहण कर लो, मुख खोल के। ये बिना मिलावट की दवा है, ये बिना मिलावट की दवा है, नो एडल्ट्रेशन, प्योरेस्ट फॉर्म, दिस इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ये ज्ञान प्योर से प्योर है। फिर भी संसार में वस्तुओं की गारंटी नहीं है प्योर होएगा कि नहीं, परंतु ये प्योरेस्ट ही है, इससे प्योर संसार में कुछ भी नहीं है। हाँ पीछे चले जाइए। ये कैसे बताया आपने कि जो रुपया है उसको वैसे झट से ले लो, भी चिल्लर मत करो। जब मन बुद्धि लगाते हैं तो रुपया चिल्लर हो जाता है। मन होशियारी करने लगता है कहीं से बच के भागने की। उसे पता है यदि इसने सब जगह भगवत भाव रख दिया तो मैं तो बचेंगे ही नहीं, मैं कैसे शासन करेंगे इसके ऊपर, ये तो मेरी गुलामी से बच जाएगा। तो मन अपना शासन, अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ तर्क देगा, कोई बात निकाल देगा, तो उससे आपको सावधान होना है। पूरा रस पिया सभी ने।
देखो, संसारी धन चला भी जाए, संसारी धन यदि चला भी जाए, क्या वो धन जाने से जीवन रुक जाता है या जीवन फिर भी चलता है? परंतु यदि आत्म धन चला जाए तो जीवन केवल चलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु चलता नहीं है। दोनों में अंतर हुआ ना। संसारी धन चला जाए तो भी जीवन बखूबी चलता है। आत्म धन गया, आत्म ज्ञान गया तो जीवन चलता हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में चलता ही नहीं। संसारी धन जाने से उस धन से प्राप्त होने वाले सुख नहीं मिलेंगे, केवल उस धन से। संसारी धन जाने से, समझ लेना बात को, संसारी धन यदि जाए तो उस धन से प्राप्त होने वाले सुख के साधन नहीं मिलेंगे, परंतु अपने से उत्पन्न होने वाला सुख सदा अवेलेबल है। स्वयं से उत्पन्न होने वाला सुख सदा उपलब्ध होता है, चाहे संसारी धन चला ही क्यों ना जाए। मन क्या होशियारी करेगा कि अच्छा, अब तो सुख के साधन चले गए, सुख उपज नहीं सकता। मन क्या बोलेगा? सुख के साधन गए, अब सुख उपजने की संभावना नील हो गई है। परंतु गुरुदेव क्या बता रहे हैं? अपने से उपजने वाला सुख सदा आपको उपलब्ध है, ये जानने का है। क्योंकि संसारी धन से उत्पन्न होने वाले सुखों में वास्तव में सुख होता ही नहीं है। प्रतीति कुछ और, अंदर कुछ और। प्रतीति कुछ और, अंदर कुछ और। बाहर से लुभावना, सुभावना, एट्रैक्टिव कि बड़ा सुख है, यहां ये करके आओ, यहां घूम के आओ, ये प्राप्त करो, बड़ा सुख है। पर खोदा पहाड़ कौन निकला? प्रीति की बात कोई नहीं करेगा। अपनी बात करो सब। माइंड ना कीजिएगा प्यारे संत। संसार में ऐसे ही है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लगता है ये पालो सुख है, ये पालो सुख है, ये चीज मिल जाए सुख है। मन में स्थित, मन में पड़ी इच्छा आपको ऐसा दर्शाती है, ऐसी पिक्चर क्रिएट करके दिखाती है। तू भी ये पाले तो भी बहुत खुश हो जाएगी। मन में पड़ी इच्छा आपको ऐसा प्रदर्शित करती है, ऐसा सीन बनाएगी, ऐसी पिक्चर बनाएगी, तू भी सुखी हो जाएगी। उसके लिए प्रयास कर, उसको पाले। परंतु पिछले अनुभव याद करो, वो वस्तु पाने पर, ऐसा होने पर क्या हुआ? आपने मन से हिसाब लिया, और इधर आजा, तूने बोला था ना। कभी अब मन से आपने हिसाब लिया तो बताओ कि भाई तूने बोला था सुखी हो जाऊंगी, मैं तो सुखी नहीं हुई। फिर तू दूसरी बात कैसे रखता है ये बता। पहली बात का हिसाब दे दे, फिर मैं दूसरी बात मानेंगे। नौकर से हिसाब लेते हो ना, काम वाली से हिसाब लेते हो ना, पैसे दिए थे 500, 150 का सामान आया, 350 का है, नहीं पूछते हो? मन से भी कभी हिसाब लेने का प्रयास करो। मन तो खुला घूम रहा है आजाद, और आपको डाल दिया बंधन में। कितना चालाक है देखो। सत्यानाश है इस मन का, बदमाश कहीं का।
कितना बदमाश है हमारा, देखो खुद आजाद घूम रहा है और आपको बंधन में डाल के छोड़ रखा है। नए नए दांव पेच खेलता है, नए नए दांव पेच। बस एक बार बीमारी ठीक हो जाए, मेरे घुटने ठीक हो जाए, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, मेरा लीवर ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं फिर सुखी 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 सुखी। भगवान मैं बहुत गीत गाऊंगी, मैं मंदिर आऊंगी, रोज जल चढ़ाऊंगी, प्रसाद चढ़ा दूंगी, भंडारा करा दूंगी, जागरण करा दूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। माँ भूखी है क्या हलवे की? माँ हलवे की भूखी है ना। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ये सब कौन करा रहा है? मन हरामी। गुरु दूसरी विद्या दे रहा है, मन आपका राजी हो सकता है। जो वो प्राप्त करना चाह रहा है वो आप प्राप्त करने के बजाय देना शुरू कर दो। सुख चाहता है, सुख देना शुरू कर दो। कीर्ति चाहता है, कीर्ति देनी शुरू कर दो। आप चाहते हो आपको सब सराहें, तो आप सराहना शुरू कर दो। अरे क्या बात है अंजू जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज तो। क्या जच रहा है कलर आप पे, मैरून, वंडरफुल। कितना सुंदर मैच हो रहा है, फूलों के साथ मैच हो रहा है, रेड कलर, गजब। क्या मैचिंग है, मार्वलस, सुंदर। दृष्टि की सुंदरता। सराहने से क्या होगा? सराहना इधर आ जाएगी ना। सराहने के लिए इधर सराहना प्रकट करनी पड़ेगी कि नहीं? अच्छा, किसी को अच्छा बोलना है तो अच्छा इधर प्रकट करोगे तभी तो बोल पाओगे ना। किसी को अच्छा बोलना है तो वास्तव में अच्छा कौन हुआ? बोलने वाले तो अच्छा हुआ ना। अंजू थोड़ी अच्छी हुई। वो काम का खुश हो रही है। दृष्टि की सुंदरता दोनों बातें अच्छी है। जो आप देते हो वो कई गुना होकर लौट कर आता है। आप शिकायत दोगे तो कई गुना लौट कर आएगी। आप उल्हाना दोगे तो कई गुना लौट कर आएगा। आप कटाक्ष करोगे तो कई गुना लौट कर आएगा। इसीलिए बोला शुक्राने का भाव। पूरा सत्संग चला, कब था? ट्यूसडे, संडे। शुक्राने का भाव संडे को भी। सबर इस बात में नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। सबर इस बात में नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। सबर इस बात में है कि आपके जीवन में शुक्राना है। किसको सबर होगा? जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास शुक्राना है। साईं बाबा का मूल मंत्र क्या है? सबर और संतोष, सबूरी। सबूरी का भी अर्थ वही है ना। आप यदि केवल चाहना रखो, ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी यदि आप चाहना रखो, मैंने पोस्ट डाली तो इसको सराहा जाए, थम्स अप आए, लाइक आए, अप्रिशिएट करें, क्या बढ़िया बात डाली है, तो संभव है। परंतु कब संभव है? जब आप 10 को अप्रिशिएट करना शुरू करो। यदि आप 10 को अप्रिशिएट करोगे तो आपकी जो कामना है ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी।
कोई भले करे या ना भी करे। तो मन वश करने का साधन क्या हुआ? जो मन बोले चाहिए वो देना शुरू कर दो। मन बोले सुख चाहिए, सुख देना शुरू कर दो। मन बोले कीर्ति चाहिए, कीर्ति देनी शुरू कर दो। समझ आ रही है बात गुड़िया कि नहीं? ये तो छाप देगी जाके फट सारा। अभी खत्म हो जाए 8:30, बस जाते ही इसका शुरू हो जाएगा पेन डाउन, पूरा छाप डालेगी। कंप्यूटर चालू। गुरुजी फिर ऑफिस जाके कोई काम होता ही नहीं जब तक पॉइंट। तो हम तो खुश हैं उससे। ऐसे लगता है कि नहीं पहले पॉइंट्स डालेंगे तभी ऑफिस का काम। सब बड़े जेलसी करते हैं आपसे। गुड़िया ने तो बड़ा सत्यानाश करा हमारा नंबर सेकंड थर्ड आ रखा है। ये फटाफट छाप देती है, हम तो पीछे रह जाते हैं। सुकून मिलता है, सुकून, अब काम करूंगी, सुकून हुआ है ना। अब ऑफिस वाह, करूंगी। ये है सबसे बढ़िया स्टूडेंट हमारा, नहीं? ऑफिस में दिल ही नहीं लगता कुछ काम करो। हाँ, अलग सुकून महसूस होता है। ग्रुप पे ढूंढते हैं गुड़िया का। हाँ, आया कि नहीं आया। भाई, हाँ, आके पढ़ के थोड़ी नॉलेज तो मिलेगी, हम भी डाल पाएंगे। कैसे लिखना है। पॉइंट रिवाइज हो जाता है। हाँ, जैसे कल आपने बताया था ना, मन ऐसे करे गुरु एक काम करे मैं 10 करने के लिए 10 तैयार करना हूं। है, राइट है। आप चाहते हो आपकी कोई सेवा करे तो आप सेवा भाव रख लो ना। आपके दिल में मुझे ये खाने का है, आप वो खिलाओगे तो सामने वाला उठा के आपके मुंह में जरूर डालेगा ना। आप भी तो लो। एक योगी को ना शुगर थी, तो उसने भगवान को बोला, भगवान मुझे शुगर है और शुगर वाले का मीठा खाने को बड़ा दिल करता है। जिसको शुगर होती है ना वो मन को मार के चलता है, दिल बहुत होती है भाई काश मेरी शुगर नहीं होती या मुझे शुगर नहीं होती तो मैं भी ठाट से मीठा खींचता। ये तो आराम से जब मर्जी मीठा उठा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, रसमलाई खा ली, मैं भी खाता आराम से। तो भगवान को उसने बोला, भगवान मेरा भी दिल होता है, मैं क्या करूं, कैसे काबू करूं मन पे, कैसे इस बात को जीतूं। भगवान ने बोला ऐसा कर, बड़ा सेठ था वो तो, बहुत अमीरा था। भगवान ने बोला देख अभी सत्संग होएगा ना, और कितने सारे योगी जेंट्स, कम से कम 500-600 जेंट्स होते हैं उधर विशालता में। भगवान ने बोला तू मिठाइयाँ खरीद के ला, और जब प्रसाद सर्व होगा तो तू भी साथ में खड़े हो जाना, और सबको तू अपने हाथ से मीठा देना, प्लेट में सबको अपने हाथ से ही देना। बोला ठीक है। उसको समझ नहीं आई बात, पर गुरु आज्ञा थी, माननी थी, मानी, खड़ा हुआ, सबको अपने हाथ से खिलाया। अब 400-500 योगी होंगे तो कितने सारे डब्बे आएंगे आप सोचो, 400-500 पीस। 1 किलो में कितने पीस चढ़ेंगे, कोई भी आइटम होगी तो 30-40-50 पीस मैक्सिमम। तो इतने सारे डब्बे सब खोल खोल के पहले रैपर खोलो, ढक्कन खोलो, रखो, सबको दो कर करके आधा पौना घंटा 1 घंटा सेवा किया। फिर भगवान ने पूछा शाम को, हाँ कैसा लगा? बोला भगवान मीठा खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। जो तलब थी मैं भी खाऊं, और इतना मीठा मैंने सब योगियों को दिया ना, खिलाया, सेवा में जो लगा, क्या तृप्ति आनंद हुआ मैं बता ही नहीं सकता हूँ। सब रूप में खा लिया ना, अरे यार मैंने ही सब खा लिया ना। ये प्रैक्टिकल है और ऐसा होता है, हो भी सकता है, पर आपका मन चला के वो इस बात में राजी नहीं होगा। वो चाहता है और आपका शरीर खराब हो ताकि मेरा शासन चले, इसकी शुगर हर साल बढ़ती रहे। पहले 200 mg थी, फिर 250 हो जाए, फिर 400, फिर 500, फिर 500 सवेरे शाम शुरू हो जाए, फिर 3 बार शुरू हो जाए, TDS शुरू हो जाए, फिर बाद में इंजेक्शन ठोकने शुरू हो जाए। मेरा शासन इसके ऊपर चलता रहे सदियों सदियों। छुड़वानी है गुलामी के नहीं मन से? सभी राजी हैं? सभी चलेंगे फिर हमारी गाड़ी में? चलो 22 की तो पिकनिक है, सभी को पता होगा। चलिए चर्चा करें, बात करें क्या क्या लिया।
फिर भजन सुनते हैं आज। दादा आज बहुत अच्छा लगा बताया आपने कि कांटे जितने भी सुंदर हों पर कांटे तो कांटे ही हैं। चुभेंगे और ना। फूल चुभेंगे। और फूल जो है इतनी हाथ में भी हम दूसरों को देते हैं या चढ़ाते हैं तो अपने हाथ में भी पहले खुशबू आ जाती है। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि हम भगवान के सामने खड़े होकर कुछ भी मांगते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, और भूल के ही मांगते हैं। तो कोई माइका लाल नहीं है जो बिना भूले मांग के दिखाए। वो माया सामने खड़ी होती है। हाँ, वो माया हो गई ना। हाँ जी। वो मूर्ति भी माया है ना, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हमने हनुमान की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में। कितनी बड़ी मूर्ति बना ले, है तो माया है ना। और तीसरी बात ये बहुत अच्छी लगी, जो हमें सुख चाहिए हम पहले दूसरे को दें। हाँ, तो आपने शुरू हम किया ना उससे देना। सुख प्राप्त कर लेंगे। अब देना शुरू किया तो कैसे लग रहा है? कुछ हो रहा है अंदर में ऐसे ऐसे कि नहीं हो रहा है? अलग रूहानियत आनी शुरू होती है। ये जीवन अनूठा जीवन है। ये सत्संग रिवाजी सत्संग नहीं है, उस दिन बोला था। एक एक का जीवन बने, हर कोई उस रस को पिए, रात को भी सो तो सुकून वाली नींद आए। इस जीवन में सुकून है, खुशी है, आनंद है, तृप्ति है। दादा, अब कोई बात रात को नहीं आती है, कोई दुनिया की बात नहीं आती है। कहाँ है फीस हमारी फिर? आज गुरुजी फीस लेके ही मानेंगे लगता है। हाँ। गुरुजी तो हमारी मुस्कुराहट की चीज से ही खुश हो जाते हैं। हाँ, सच्ची बात है ना। मुस्कुराने से ही। आपका जीवन बनने इससे बड़ी क्या फीस हो सकती है? ये चुकाई जा नहीं सकती, हम्म। ये चुकाई नहीं जा सकती। बहुत सुंदर लगा कि आपका जीवन ऐसा बना है कि कोई उससे प्रेरणा ले सके। प्रेरणा ले सके, राइट बात है। संतों का जीवन चाहे छोटी उम्र, जैसे आपने बताया, छोटा हो आयु महत्व नहीं रखती, बड़ी आयु है या कम आयु है वो महत्व नहीं रखती। कैसी गई, आयु कंसेप्ट आज छोड़ देना है। कैसी गई। कह रहे अभी तो मेरी 60-62 ही है, अभी शरीर ना छूट जाए, अभी तो 10-20 साल और जी लूं। छोड़ दो ना कामना। कितना सुंदर। आप लोगों के दिलों में जीवित रहो, और ये दम है तो अपनी बहू के दिल में जीवित रहकर दिखाओ। एक आप बताएं, संसारिक सुख जो है वो, जो संसारिक धन है वो सुख नहीं देगा, बट जो स्वयं से उत्पन्न होगा वो सुख देगा। अंतिम सांस तक फूल खुशी देगा। तो ये कितना देखो चीटी गई पर लग गई कि नहीं लग गई, आप सोचो। आज आपने आत्म धन का भी बहुत अच्छा बताया हाँ, क्या? कि हम हर का जो धन होता है वो चला जाता है, तो उससे हम ये चीज चाहिए, उससे हमें सुख प्रतीत होता है आपको, ऐसा प्रतीत होता है। और जो आत्म धन चला जाए तो हमारा सब कुछ हाँ, सब चला जाता है। जो दोगे तो वो वो लौट के उससे अवश्य जो एज इट इज प्रकट करा करना, जैसे बताई गई थी ना बात, कोशिश करो उसी प्रकार से आए। थोड़ा सा भी हेरा फेरी करने से उसका रस उसमें से निकल जाता है। प्रयास करो एज इट इज बताने का, कोशिश करो, पेन डाउन कर लो। और जो लोग भी डायरी पेन नहीं लाते हैं वो हमारी कक्षा के विद्यार्थी नहीं हैं, पहले भी कई बार बताया जा चुका है। जो इस कक्षा का विद्यार्थी है वो हमेशा डायरी पेन लेके आएगा। नहीं बनना आपकी चॉइस है। यूट्यूब पे सुन के ना फिर घर पे लिख लेते हैं। ये ज्ञान प्योर से प्योर है, इससे प्योर क्योंकि संसार में कुछ ज्ञान- नहीं। कुछ भी नहीं है, राइट बात है। इससे प्योर संसार में कुछ भी नहीं। अपने मन से भी हिसाब लेना शुरू करें। मन से हिसाब लो। हाँ, नौकर से लेते हैं, बेटे से लेते हैं, राइट बात है। याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद है। मन तो आजाद है और हमें बंधन में बांध दिया। हाँ, वही कितनी बढ़िया बात है। खुद मजे लूट रहा है, मन मर्जी, अपनी जहां मर्जी जाऊं, कुछ भी करूं, कुछ भी बात प्रपोज कर दूं, कुछ भी प्रपोज कर देगा। नॉनसेंस बात भी प्रपोज कर देगा जो बिल्कुल नॉनसेंस है। सोचो उसका प्रपोजल, बे सिर पैर की बात भी आपको प्रपोज कर देगा। बे पैनी का लोटा है ना, और आप राजी उसकी बात में हैं, उसकी बात में राजी। यहाँ इसने सही बोला है। जो प्राप्त करना चाहते हो वह देना शुरू करो। हाँ, कब से करोगे? कल से। कह रहे कल से करूंगा, अभी तो मुझे बाहर जाना है। आज तो बाहर जाना है, कल से करूंगा। कितना अच्छा लगा आपने बोला
कांटे चाहे मल्टी कलर के वो चाहे कैसे वो कांटे ही रहेगा ना। कांटे ही रहेंगे वो। कांटे बहुत तो कांटे बोलो बाहर से मंगाया है मैंने, विदेश से मंगाया है, स्वीडन से मंगाया है, ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है कांटा, तो कांटा फूल थोड़ी बन जाएगा, वो तो कांटा ही रहेगा ना भाई। सब्र इस बात का नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, सब्र इस बात का रखो कि आपके पास शुक्राना है। शुक्राने का भाव है, राइट बात, बहुत सुंदर। और गुरु जो वचन दे उसको एज इट इज स्वीकारें, एज इट इज स्वीकार है। कोई तर्क वितर्क नहीं। आज बुके बना के नहीं, बताओ इतने सारे फूल आप लोगों ने डाले, तो गुरु ने उन फूलों का क्या किया, आपको वापस बुके बना के दे दिया ना। तो जो आप देते हो वो लौट के, हाँ लौट के आ गया ना, आपके फूल व्यर्थ तो नहीं गए। और भगवान याद है तो बेस्ट कर्म होंगे। हाँ बेस्ट कर्म होंगे, भूल नहीं होगी ना, देह अध्यास में नहीं आओगे। भगवान याद है तो देह अध्यास नहीं आएगा। आज के सत्संग ने हर कर्म पूजा बना दिया। पूजा बना दे, राइट है। और कांटे तो हमारा कांटा दुकान पे हो तो डाले तोड़ के देते हैं। वो भी अच्छा है। ये माया का सुख तो मतलब शाभा है, अपने से उपजा, अपने से उपजा सुख, स्थायी अपने है। से उपजा सुख नहीं सदा उपलब्ध है। तो उपलब्ध है, हाँ उपलब्ध है वाली बात राइट है। हाँ वहीं बैठने का, पीछे बैक बेंचर ही बन जाओगे। जो जीवन की शुरुआत हुई सत्संगी, वो स्टार्टिंग आगे से हुई, धीरे 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 एक पीछे एक पीछे एक पीछे 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 पीछे, तो लाइफ में पीछे ही रह जाओगे ना। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटी ना भैया। एक कटोरी हलवे में माफ माया का सुख ऐसे है जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया। हाँ माया का सुख ऐसे जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐसा बोल सकते हैं कि जो माया है वो कांटे के समान है और जो ज्ञान है वो एक पुष्प की तरह है। हाँ बोल सकते हो, पर माया खत्म करी ना, खत्म ही हो जाएगी कैसे, यदि आपका भगवत भाव है, आपको याद है, तो माया एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, सब कुछ ही भगवान मत हो गया। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। और याद नहीं है तो आपका भगवान भी माया ही है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको कैच करने का है। पूरा जीवन मांगने में गुजारा ना, माँ बाप ने यही सिखाया आपको, अब आप यही सिखाते हैं बच्चों को। ये परेशानी आ रही है, भगवान को बोल दे ठीक हो जाएगा। भगवान को अपना उल्लू सीधा करने का साधन बना के रखते हो, भगवान को अपना उल्लू सीधा करने का साधन बना के रखा है ना। ये सच्चाई है। मैं मेरी बहू को ऊपर सच्चाई रहती है, मैं- आ गई लाइन पे ना। है ना, तो उस दिन ना अपनी बिटिया को जैसे जोत जला के भगवान जी से बोलो ये कर दो वो कर दो, तो मैं नीचे बैठी बैठी हंस रही मुस्कुरा रही, मैं कही क्या कर रही है? पहले आप भी तो यही करते थे ना, सभी यही करते थे ना। यदि ये ज्ञान ना मिले, सुजागी ना मिले तो मेरे को अब वो हंसी आ रही थी। हाँ, मेरा हाँ। मन किया, मैंने कहा नहीं बोलना नहीं, नहीं जो नहीं गलत है ना, करना कर्म बन है। जाएगा ना। हाँ। जहां बोले, जहां टोका, वहां कर्म बन गया ना आपका। मैंने इसीलिए मैंने कहा नहीं, हाँ, मेरे को उल्टा हंसी आ रही थी, मैंने कहा क्या सिखा रही है। बोल के यहाँ आते तो आपको क्या लगता है, गब्बर खुश होता, शाबाशी देता? फिर सोचा गब्बर शाबाशी देगा। उल्टा थप्पड़ मारते हैं। हाँ नहीं, जूता भी रखा है वहां पे, थप्पड़ थप्पड़ मारते। इतने सारे क्यों इकट्ठे करके रखे हैं? अनीता आए और हमारा काम हो। यूज तो करेंगे ना, इतने सारे जूतों को नहीं करेंगे। अच्छा आपने तो मुझे सपने में भी डांटा है। हाँ वाह, हमारा नाम डांट कुमार है। कहीं श्रवण कुमार, तो हमारा नाम डांट कुमार है। मंगलवार में आई गई थी ना, तो रात को मेरे को फीवर हुआ, मैंने कहा है सुबह का सत्संग छूट जाएगा। और पता नहीं कैसे मतलब पूरे इसी टाइम में आप सपने में ही रहे और आप मुझे डांट भी रहे हो, कभी कुछ समझा भी रहे हो। मैं कह रही हूँ क्या है, हम ज्यादा सबके सपनों में रहते हैं। और मुझे अच्छा लगा जब 10 बजे एकदम, क्योंकि फीवर बहुत तेज था, नींद खुली ना। तो हाँ जी, और भी सभी बात करें। हर समय शुक्राने का भाव रहे, हर समय शुक्राने का भाव रहे, कुछ हाँ, हो हाँ। या ना हो, सब कुछ होते हुए शुक्राना करो। बर्तन मांजते हुए शुक्राना, शुक्र है परमात्मा की सेवा दी। सही बात है। जिसको पक्का करना एक बार में पक्का कर। हाँ, जो भी योगी सत्संग में बर्तन मांजता है उसका जीवन मंज जाता है। जीवन को मांजना है तो सेवा में बर्तन मांजोगे तो आपका जीवन
मंज जाएगा, ये रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे आप मैल साफ करते हो तो आपका मन का मैल भी साफ होता है साथ साथ, ये कला किसी को पता नहीं है। जो सत्संग में मैल साफ करेगा उसका मन का मैल भी साफ हो जाएगा। हैं? डाट कुमार बड़ा जल्दी याद हो गया है। अरे भगवान याद कराया, वो याद नहीं, वो डाट कुमार याद हो गया इसको बड़ी जल्दी है भाई। आप लोगों के दिलों में जीवित रहो। ज्ञान का काम जो होता है ना वो डांट का और फटकार का ही होता है। तो गुरु सबसे बड़ा डकैत है ही ना। हाँ, गुरु सबसे बड़ा डकैत है ना, ये तो राइट है। आपने ही बोला ना। हाँ, आज नई बात देंगे ना, आज नया दिन है, नई बात, नए दौर में लिखेंगे मिलकर हम डाट कुमार। हाँ, डाट भगवान की बगिया। अंजू भी सही जा रही है भाई, उसका नाम लिख लो ऊपर लिस्ट में, डाट भगवान की बगिया। तो नाम ही चेंज कर देंगी भाई। फिर शुरू हो जाएंगे सब, मैं कह ही देती हूँ। हाँ, आप भी कह दो। गुरुजी, फूल को पता है जीवन काल उसका थोड़ा है, हाँ, और फिर भी उसका महत्व क्या है? महत्व क्या है? शुरू से महत्व वो बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना केवल दृष्टि गोचर करो तो भी खुशी आती है। केवल सुख देता है ना पूरे जीवन काल में, कभी आपसे सुख की मांग उसको नहीं है। रात को जो है ना 10 बजे ये अपना लगे हुए थे डायरी वायरी में। मेरे ने कहा मम्मी सो जा, तू जा अपना कमरे में जा, तो सो जा, मेरा काम करने दे, डिस्टर्ब मत कर। उसको डांट के भगा दिया, मेरे को भी डांट के भगा दिया। वाह। दोनों जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, मैं मुझे अपना काम करने दो। वाह, लगे रहते हैं। तभी तो अंजू छा रही हैं आजकल। अच्छा बहुत लगे सुंदर। गुरु जो दवाई पिलाए फटाफट पी लो। अगर मन बुद्धि लगाएंगे तो ज्ञान चिल्लड़ हो जाता है, चिल्लड़ हो जाएगा, राइट। सो के ना उसका पता बिंदु मैडम बताएं कुछ। ये अच्छा लगा कि सब कुछ ईश मत जान के करोगे तो सभी कुछ ईश हो जाएगा, भगवान के भाव से ही हो जाएगा। वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज डेथ, राइट। पावरफुल हो, सो पावरफुल हो, हनुमान जी। सब पावरफुल बने आज के नहीं बने, ऑल पावरफुल। जी दादा, आप लोगों के दिलों में जीवित रहो। अद्दा मैं तो अपनी बहू के दिल में जीवित हूँ। हाँ। और मैं तो रौतेला जी के दिल में जीवित लगा रही हूँ। खाली गुरु के दिल में जीवित हो जाओ, सबके दिल में जीवित हो जाओगे। रियलिटी तो ये है ना, हमारे गुरु के दिल आपका गुरु राजी तो सब राजी। आपके आदर्श से गुरु राजी हो जाए, बस सर्व राजी हो जाएंगे, अलग अलग राजी नहीं करना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा जीवन लगा। काल नहीं, जीवन शैली महत्व रखती है। जीवन शैली महत्व, जीवन काल नहीं, यदि भगवान याद है तो कुछ माया नहीं, कुछ माया नहीं। और अगर माया याद है तो मतलब ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जैसे अगर भगवान को याद रखा तो सर्व ब्रह्म ही ब्रह्म हो ब्रह्म ही जाएगा। ब्रह्म है। हाँ, माया भी ब्रह्म हो नई जाएगा। तरीके समझ आ गया ना, सब भ्रम कैसे है घर, और परिवार, सब माया कैसे है। भेद खत्म है ना, ये माया ये ब्रह्म, ये माया ये ब्रह्म है, सब भेद खत्म हो गया ना। भगवान रखते घर परिवार सब कुछ ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया, जड़ भी चेतन भी सब ब्रह्म रूप हो गया। अब कॉफी वॉफी पिलाएगी कि नहीं? शशि जी आए आज। शशि जी बोलो कुछ एक लाइन, क्या अच्छा लगा आज, जो अच्छा लगा है। भजन थोड़ी बोल रहे हैं हम, मुझे आज क्या अच्छा लगा पॉइंट वो बोलो ना। यही लगा कि माया में फंसना जो है उसमें फंस के आप निकल नहीं सकते, चाहे कितनी कोशिश करें। लेकिन अगर हम ब्रह्म में फंस जाते हैं, हाँ, ब्रह्म भाव में, हाँ, आत्मा में आ जाते हैं, तो फिर हमारे को कोई ताकत नहीं। हाँ। ममता रुक जाओ, भजन गाओ तो फिर वो भी गाएंगे। कोई मस्ती वाला सुना दो। मुस्काले गाले वाला है, शुक्राने गाले, मुस्काले गाले क्या है? मुस्का शुक्र, के जी। हाँ, मुस्काले जी देव जरा माइकी वाला सजना, डबल करो पीपी। अच्छा, आज तो खजाना है हमारे पास, आज तो खजाना है।
नाले मुस्का के जी ले जीवन ये फिर नाना है। शुक्राने गाले मुस्का के जी ले जीवन ये फिर नाना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। शुक्राने गाले मुस्का के जी ले जीवन ये फिर नाना है। उसकी राहों पे मन को कदम बढ़ा के दे, उसकी राहों में मन को कदम बढ़ा के दे। तेरे जीवन से मिट जाएगी आंसू की रे, तेरे जीवन से मिट जाएगी आंसू की रे। आंसू टकराता है तकदीरों से ना मिलने, तेरा क्या रोना किसे दर्दों का खाना खाना है। तेरा क्या रोना किसे दर्दों का ताना गाना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। शुक्राने गाले मुस्का के जी ले जीवन ये फिर नाना है। हम सब माया के घेरे में रहते हैं, हम सब माया के ऐसे घेरे में रहते हैं। जो दुख देते हैं उनको ही अपना करते हैं, जो दुख देते हैं उनको ही अपना करते हैं। हर नई नसीहत लेते और लानत करते हैं, नई नसीहत लेते और लानत करते हैं। सासों की पूरी सासों की पूरी ऐसे गवाना मेरी सच्चा ठिकाना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। शुक्राने गाले मुस्का के जी ले जीवन ये करना है। शुक्राने गाले मुस्का के जी ले जीवन ये करना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। होती है ना होगी, हाँ इच्छाओं की पूर्ति ना होती है ना होगी। दुनिया की इस धरती का तू बन जा अब जोगी, दुनिया की इस धरती का तू अब जा जोगी। इनमें बन जाएगा तू बन जाएगा योगी, इनमें बन जाएगा तू बन जाएगा योगी। चलवाने को संतोषी जो है मीठन तो आना जाना है। धनवाने को है संतोष
खुशी को है, ये धर्म तो माना जाना है। तो अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। शुक्राने गाने मुस्कुरा के जीवन ये पूरा आना है। शुक्राने गाने शुक्राने गाने मुस्कुरा के जीवन आना है। जीवन ये फिर आना है। जीवन ये फिर आना है। अपने मसीहा की उंगली पकड़ कर चलना और चलते जाना है। चलना और चलते जाना है। भाई चलना और चलते जाना है। चलना और चलते जाना है। शुक्राने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उंगली तो पकड़नी शर्त है कि अपने मसीहा को रंगे बड़े तो भी तो थोड़ा बोल रहे हैं गुरु के प्रेम में। अपने मसीहा के पूरा हाथ पकड़ना है उनका। पकड़ लिया पकड़ लिया। हम नहीं पकड़ सकते, गुरु को क्या पकड़ा है, गुरु क्या पकड़ा है। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। प्रेम वाले रंग दिया प्रेम वाले रंग दिया करिया तुम्हारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। प्रेम वाले रंग दिया प्रेम वाले रंग दिया चढ़िया तुम्हारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। सतगुरु लारी तेरा प्रेम रंग रंगदा। सतगुरु लारी मेरा प्रेम रंग रंगदा। प्रेम रंग रंगदा बोले भैया मंगला। प्रेम रंग रंगदा बोले भैया मंगला। ऐसे ही लारी रंग गई सारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। प्रेम वाले रंग दिया प्रेम वाले रंग दिया बढ़िया तुम्हारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। सजके जामा मेरे सतगुरु प्यारे। सजके जामा मेरे सतगुरु प्यारे। सत्य होए भाग मेरे गुरु में सवारी। सत्य होए भाग मेरे गुरु में सवारी। इन्ना करना तो मैं इन्ना करना तो मैं गाना गले हारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। चितौनी रंगया अच्छा पूछ दिया सारिया। प्रेम वाले
दिया सारिया कितों गया असा पूछ दिया सारिया। क्या कहते हैं? अब अखा रंगेंगे ये भी तो बताएंगे ना कहाँ से रंगे। दिया तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, दिया तो रंगाया। किस को रंग पड़ा है? लगता है किसी को पड़ा हुआ है। दिया तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, दिया तो रंगाया अखा सुन लो सारिया। आयो मैनू चढ़िया तुम्हारिया जिंदा में गया अखा सुन लो सारिया, जिंदा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया। ताइयों सानू प्रेम दिया चढ़िया तुम्हारिया जिंदा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया। ताइयों सानू प्रेम दिया ताइयों सानू प्रेम दिया चढ़िया तुम्हारिया पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया। ताइयों सानू प्रेम दिया ताइयों सानू प्रेम दिया चढ़िया तुम्हारिया पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया, रंगाया अखा सुन लो सारिया, पुरानी रंगाया अखा सुन लो सारिया, पूरा तो रंगाया अखा सुन लो सारिया। शुक्राना। विदेशों में इस आनंद के लिए फीस लगती है सच में। विदेशों में ये आनंद अनमोल है। हरिओम गुरुजी। हरिओम जी हरिओम। फीस चुकाई नहीं जा सकती। हरिओम गुरुजी। गुरुजी कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाह रहे थे। बोलो ना। लग रहा है कि सच में दादा भगवान की बगिया सच में बगिया ही जीवन बना दिया गुरु ने। इतना सुंदर, जैसे कुछ चीज पलट जाती है ना, बिल्कुल जीवन पलट गया। सोचा नहीं था इतने सुंदर जीवन भी हो सकता है, इतने सुंदर जीवन की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये सब मिलेगा, कभी नहीं सोचेगा। इतना सोचा था इतना सुंदर, सब इतने प्यार करने वाले, इतना अच्छा लगता है। और जैसे बस अब यही लगता है कि सारा रिश्ता गुरु से रह गया, बस किसी से रिश्ता नहीं, बस गुरु से रिश्ता। जैसे आपने कहा था ना कि अपने को बस गुरु के हवाले कर दो बस, और वही लगता है कि बस गुरु के हवाले हो गया और कुछ नहीं रह गया। और जैसे आपने उस दिन कहा था ना, सौंपना और सौंप दिया दोनों में अंतर है, तो बस अब ये लगता है कि सौंप दिया बस गुरु को, जीवन पूरी तरह से सौंप दिया, जीवन गुरु का हो गया। बहुत सुंदर। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतने सुंदर इतने प्यारे जीवन के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं भी कुछ कहूँ? जरूर कहो। कहने को तो गुरु जी क्या है, तो सब भजन में बोल ही दिया। इनको दे दो। हाँ बोलो ममता जी। शुक्राने गुरु जी, सच में सबसे पहले तो भर भर के शुक्राने गुरु के, दादा भगवान की बगिया के, सत्संग के, योगियों के, संतों के, सबके शुक्राने। सच में हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि जीवन इतना सहज और इतना सरल हो सकता है। जैसे आपने बोला ना, सिर्फ ज्ञान को सहज सरल करके लो, ज्ञान भारी करके लोगे ना तो तुम भारी ही रहोगे।
अब ये लगता है ज्ञान ही ना ज्ञान है ना अज्ञान है, बस प्रेम ही रह गया जीवन में। और गुरु के शुक्राने लगते। गुरु जी हम तो हमेशा सच में एक ही बात लगती है कि यहाँ आके हमने इतना सुकून पाया है गुरु जी, इतना सच में सुकून लगता है अंदर में कि जिस जो खोज से हमारी एक खोज खत्म होगी, हमारे अंदर में तो एक ही बात रहती है, हमने खुद को पाया गुरु जी सच में। जो हमने जीवन के एक इमेजिनेशन कर रखी थी ना कि जीवन ऐसा इतना सुंदर हो सकता है, यहाँ आने के बाद हमने सच में उस जीवन को जी रहे हैं। इतना हल्कापन, इतना अंदर में सुकून, और मौन का सबसे बड़ा पाठ यहाँ का जो हमने लिया है गुरु जी सच में। अब ऐसे लगता है कुछ बोल भी रहे तो भी मौन है, मौन है तो भी मौन है। जीवन में कुछ मिल रहा है तो भी सब अच्छा है, नहीं मिल रहा तो भी अच्छा है। कोई बोल रहा है तो भी अच्छा है, कोई नहीं बोल रहा तो भी अच्छा है। जैसे अभी भी आपने बताया कि क्या बात नजर में आ रही थी अभी, बस यही लगता है गुरुजी कि जीवन अब गुरु का है। सबसे बड़ी बात अंदर में लग रही कि अब ये जीवन गुरु का, ये श्वासें गुरु की है। क्योंकि जीवन तो जी रहे थे हम, श्वासें तो चल रही थी लेकिन ना जीने वाला जीवन था वो। लेकिन अब ये लगता है कि जीवन एक जी रहे हैं, उमंग, एक उत्साह जो यहाँ से हमें मिली है, एक अंदर में एक उत्साह, उमंग, एक मतलब जीने की चाहत जिसे कहा जाता है ना, वो लग रहा है कि एक चाहत है। अब इतना जिए, इतना पहले लगता था क्या है जिंदगी बोझ, अब लगता है इतना जिए ना, गुरु के संग जिए, गुरु के साथ जिए, हर पल जैसे एहसास। गुरु जी आपका हर पल एहसास रहता है हमें, बहुत सुंदर। ऐसे लगता है कि आप यहाँ तो जितनी देर बैठे लेकिन हर पल जैसे लगता है हर पल गुरु हमारे साथ है। जब भी बैठते हैं याद करते हैं लगता है गुरु जी हमारे साथ है, चलते हैं तो गुरु जी साथ है। और जब मैं यहाँ लगता है हंस रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं हंस रही, आप ही हंस रहे हो। वो कहते हैं ना, मैं तो गुरु जी जब हंसती हूँ ना तो मुझे ये आपकी हंसी महसूस होती, तो पता अंदर से क्या निकलता है, वो हमारे 2 लाइनें निकलती है, मैं हमेशा गाती हूँ। फिर आपको की अखियों में सुरमा तो डालती हूँ, पर ऐसा लगता है ना अखियाँ च पावा की में कजलावे, अखियाँ च तू वसदा, जदों हसदी ते भुलेखा मैनू पैंदा के, हासियां च तू हसदा, इन्हां अखियां च पावां किवें कजलावे, अखियां च तू वसदा। गुरु जी बहुत सारे शुक्राने, कैसे शुक्राने गाए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आपने हमें बचपन दिया, मेरा बचपन पता नहीं ऐसे लगता था कहाँ ही खो गया, जिया ही नहीं था मैंने। अब तो मैं हर एक पल जी रही हूँ गुरु जी, और अब ये लगता है गुरु जी जितना भी जीवन है वो गुरु का है। और सब कुछ करते हुए भी गुरु जी, चाहे कुछ करे चाहे कुछ ना करे, अब लगता है कुछ करते हुए भी गुरु है, कुछ ना करते हुए भी गुरु। सब कुछ नहीं मिला ना तो भी मेरे पास सब कुछ है, और सब कुछ मिल भी जाए तो लगता है तो भी सब कुछ, तो भी ऐसे लगता है सब कुछ गुरु को। जैसे अभी आपने कितनी सुंदर बात बताई गुरु जी, जो हमारे मन में भी बैठे बैठे कल ही आई थी। आपने बोला ना कि मन से बैठ के बात करो, तो तुमने तो मुझे कहा था मैं कि ये मिल जाए तो वो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो मैं तुम्हें आनंद दूंगा। तो कल बैठे बैठे अंदर में पता नहीं क्या बात चल रही थी, अंदर में ये लगता है मन तू बता, जैसे कोई भी बात होती है आंसू भी निकलते हैं ना तो लगता तो भी मैं देख रही हूँ, आंसुओं को मैं बैठ के देख रही हूँ, आंसुओं को भी मैं देख रही हूँ, तू रो ले क्या करेगा रोके। ऐसे लगता है जैसे एक साक्षी भाव गुरु ने पकड़ा दिया है, जैसे आप कहते हैं ना देह अलग है, तो आंसू भी निकलते तो मैं देखने वाली, तो रो ले कितना रो लेगा, ऐ मन तू रुला ले कितना, इस रुलाने के बाद तू मुझे सुख देगा, मैं तो बड़े सुखी हूँ। तेरे आंसू बहने के बाद या ना बहने के मेरे सुख का कुछ लेना देना, मैं सुखी खुद हूँ। जैसे उस दिन आपने बताया आनंद स्वरूप तो तू खुद है, तो तेरे कुछ करने ना करने से मेरे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गुरु जी। जैसे आपने बोला ना कमजोरी क्या है, कमजोरी मौत है, लेकिन मैं आई एम सो पावरफुल, तो ये यहाँ से हमें मिला है। तो हर बात को हम देखने वाले बने। अब लगता है जीवन में कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी आ जाए, गुरु मेरे मन में तो ना गाने की लाइनें आती है, आपको ये पता नहीं। बोलो इनको तो माइक। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी,
अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, अब चाहे जो भी कहे हमको ज़माना। हरिओम गुरु जी, आगे नहीं आता। बहुत सुंदर। कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। बहुत सुंदर। हरिओम दादा। हरिओम जी। दादा मेरे को तो बोलना नहीं आता है, क्या आपका शुक्राना तो मैं क्या कहूँ, कोई करना ही नहीं करता। मेरा तो खाना आपसे, सोना आपसे। मैं तो खाना भी बनाते समय आपको खाने का कोई खाना नहीं देती। मेरे तो सांसें भी आप चला ले, पैर भी आप चला ले, सब तो मेरे आप वो आप। प्रीति जी का पॉइंट आएगा। मेरा मन करता है मैं सड़क से भी उठा कर जाऊँ। बहुत बढ़िया। मतलब आपके शुक्राने के लिए, आपके शुक्राने की कोई वही नहीं। आपने प्यार से समाज से जो मेरे को एक एक कदम से बढ़ाया है ना, मेरी कोई हस्ती नहीं, कोई औकात नहीं जो मेरे साथ। आपने मेरे को हंस पाया। हरि प्रभु हरिओम। हरि प्रभु हरिओम। बहुत बहुत आपने अपना बनाया है। हरि प्रभु हरिओम। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। शुक्राना। हरिओम। पीते निकालना। ऐसे भी